तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को ज्ञान स्टडी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेशन 2025-26 का मॉडल प्रश्न पत्र, जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र और कक्षा 12वीं का है, जिसका फुल पूर्णांक आप लोगों को 80 नंबर का पूछा जाएगा और समय 3 घंटा दिया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं सभी प्रश्नों को और बारीकी से समझते हैं एक एक करके। और हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सेशन है ठंड ए है दोस्तों, इसमें से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं 30 प्रश्न और सभी प्रश्नों के 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र की ढलान क्या होती है। उत्पादन संभावना वक्र जो है उसकी ढलान क्या होती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं की ओर उत्पादन संभावना वक्र की ढलान होती है, बाएं से दाएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। तो दोस्तों इसमें से क्या शामिल है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ऑप्शन है व्यक्तिगत इकाई, छोटी छोटी इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जो एक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। जो अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है, तो क्या समस्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग और आर्थिक विकास, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, आमतौर पर एक उदासीनता वक्र है। आमतौर पर एक उदासीनता वक्र है, तो क्या है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल बिंदु की ओर उत्तल। मूल बिंदु की ओर उत्तल जो है आमतौर पर एक उदासीनता वक्र है। अगला प्रश्न, आमतौर पर एक मांग वक्र की ढलान है। आमतौर पर एक मांग वक्र की ढलान है, तो क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, धनात्मक। अगला प्रश्न को इसी प्रकार से देखते हैं, उपयोगिता से संबंधित है। उपयोगिता से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानव आवश्यकता की संतुष्टि जो है उपयोगिता से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है। आवश्यक वस्तु जो है उसकी मांग की लोच क्या होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, शून्य, अधिकतम इकाई, असीमित। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा आवश्यक वस्तुओं की मांग। अगला प्रश्न, उत्पादन फलन में उत्पादन किस फलन है। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन के साधन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक लागत में शामिल है। निम्नलिखित जो है इसमें से कौन सा मौद्रिक लागत में शामिल है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अस्पष्ट लागत जो है मौद्रिक लागत में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है। निम्नलिखित जो है जिनमें से कौन सा स्थिर लागत नहीं है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल की लागत जो है स्थिर लागत सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, यदि अन्य बातें समान है। यदि अन्य बातें समान है, तो किसी वस्तु की कीमत 5% की वृद्धि के कारण उस वस्तु की मात्रा में 6% की पूर्ति की गई है, तो पूर्ति की कीमत लोच का मूल्य क्या होगा। यदि किसी वस्तु की कीमत 5% वृद्धि के कारण वस्तु की मात्रा में 6% पूर्ति की गई है, तो पूर्ति के लागत की लोच का मूल्य क्या होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1:2 होगा। अगला प्रश्न, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को हानि होता है तब क्या होता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, MR बराबर MC। अगला प्रश्न, यदि बाजार की मांग एक अच्छे की बाजार की पूर्ति क्रमशः D और S है, तो बाजार का संतुलन और निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति में दिखाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, D बराबर S। अगला प्रश्न, पूर्ति की अधिकता की स्थिति में एक वस्तु की कीमत की पूर्ति है, प्रवृत्ति क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कमी। यदि किसी वस्तु की पूर्ति अधिकता की स्थिति में एक वस्तु की कीमत में प्रवृत्ति है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न, फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार का मूल्य हमेशा बराबर होता है। यदि किसी फर्मों का प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार का मूल्य हमेशा बराबर होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम सीमांत लागत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। यह जो चित्र है दोस्तों किसका प्रदर्शित करता है। तो Y जो है इसका प्राइस दर्शाता है और
एक्स और डी इसका मांग को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, पूरी तरह से लोचदार मांग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मांग की मात्रा पूरी तरह से लोचदार हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? एकाधिकार जो होता है जिसमें से फर्मों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्थिर पूंजी के उपभोग को कहा जाता है, मतलब क्या करते हैं स्थिर पूंजी के उपभोग को, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मूल्य ह्रास कहा जाता है। अगला प्रश्न, बाजार की संरचना जिसमें केवल 2 फर्में हैं उन्हें कहा जाता है। बाजार की किसी संरचना के केवल 2 फर्में हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्वि अधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, द्वितीय क्षेत्र में कौन सा शामिल है? द्वितीय क्षेत्र जो है जिसमें कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण शामिल है द्वितीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न, मौद्रिक नीति से संबंधित है। मौद्रिक नीति जो है वह किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खुला बाजार परिचालन मौद्रिक नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न, केन्सियन गुणक के बीच संबंध स्थापित होता है। केन्सियन गुणक जो है जिसमें से उसके बीच में संबंधित स्थापित करता है, तो कौन सा संबंधित स्थापित करता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निवेश और आय जो है केन्सियन गुणक के बीच में स्थापित करता है निवेश और आय। अगला प्रश्न, गेहूं निम्नलिखित में से किस सामान के निर्माण के लिए मध्यवर्ती वस्तु है? गेहूं जो है किस सामान के लिए निर्माण में मध्यवर्ती वस्तु है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, बिस्कुट बनाने में, चापाती, ब्रेड, इनमें से सभी में। अगला प्रश्न, कुल मांग का मुख्य घटक है। कुल मांग जो है जिसका मुख्य घटक क्या है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निवेश। कुल मांग में मुख्य घटक निवेश है। अगला प्रश्न, यदि एमपीसी बराबर 0.5 और प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ रुपया है तो अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होगी, तो कितना वृद्धि होगी आय में, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रुपया में 2 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है? कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मौद्रिक उपाय और राजकोषीय उपाय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा बजट है जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे उपयुक्त है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घाटे का बजट। अगला प्रश्न, जो व्यय सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता है उसे कहा जाता है। जो सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजस्व व्यय जो है सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाता है। अगला प्रश्न, बजट में शामिल हो सकता है। बजट जो है जिसमें से क्या शामिल हो सकता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मौद्रिक घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। बजट में शामिल हो सकता है मौद्रिक घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, ये तीनों शामिल हो सकता है बजट में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दृश्य वस्तुओं का निर्माण में दृश्य वस्तुओं का आयात जो है व्यापार का संतुलन है। तो दोस्तों आज हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।